हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने आपको पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरणों के हम प्रकार आपको बताए हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करना सिखाया है आपको। उसके बाद से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको हमने 5 टाइप के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई है। पहला संयोजन अभिक्रिया पढ़ाया हमने, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ाया हमने। वियोजन में 3 तरह का वियोजन पढ़ाया हमने आपको, एक ऊष्मा द्वारा वियोजन, विद्युत द्वारा वियोजन और प्रकाश द्वारा वियोजन। उसके बाद हमने तीसरा आपको पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एकल विस्थापन और दो विस्थापन अभिक्रिया आपको पढ़ाया हमने। उसके बाद से चौथी अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाया है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और 5वीं अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इस तरह से कुल मिलाकर हमने आपको 5 तरह से अभिक्रियाएं पढ़ाई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। और उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं के बाद आपको हम पढ़ा रहे हैं आज उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं, हमारे दैनिक जीवन से इनका क्या रिलेटिव है, क्या रिश्ता नाता है, क्या संबंध है भाई। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारे दिनचर्या में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है, क्या रिलेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको हमने बताया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। आपको पता है कि जो भी धातुएं हैं वह चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं में चमक होती है, धातुएं चमक उत्पन्न करते हैं। जैसे सोना है, जैसे चांदी है, ये चमक उत्पन्न करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चांदी धीरे धीरे काली क्यों पड़ जाती है? आप सामान्य लोहा के लीजिए, लोहा कुछ दिनों बाद लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अंदर नमी जो है, ऑक्सीजन के अंदर नमी यानी ऑक्सीजन में नमी या जलवाष्प की मात्रा, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, या अम्लों के प्रभाव से, अन्य रसायनों के प्रभाव से वायु में उपस्थित नमी के कारण, आर्द्रता के कारण यानी जलवाष्प की मात्रा के कारण धीरे धीरे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, धीरे धीरे लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, धीरे धीरे चांदी के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। उसी परत को चढ़ने को हम बोलते हैं जंग का लगना। और चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की परत चढ़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो उपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा यह हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है कि जो हमारे पास धातुएं हैं वह धीरे धीरे नष्ट होने लग रही हैं, धीरे धीरे बेकार हो रही हैं। किसके संपर्क में आने पर? वायु या नमी के संपर्क में आने पर, या वायुमंडल में अन्य जो रसायन है उनके संपर्क में आए।
या जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता के संपर्क में आए तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन के इफेक्ट, उपचयन के प्रभाव। और इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं संक्षारण, कोरोजन। कि जब कोई पदार्थ यानी धातु, पदार्थ का मतलब यहां पे धातु से है, जब कोई धातु वायु में उपस्थित यानी ऑक्सीजन में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण, यानी जिसका हो रहा है क्षरण। ठीक है, परिभाषा को लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी या वायु की उपस्थित, वायु के अंदर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। इसके बचाव के लिए हम उस पर कलई करते हैं, पेंट लगाते हैं, लेप लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं हम करते हैं। ठीक, आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कोरोजन के बारे में। लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन में नमी तथा जलवाष्प की मात्रा, या सीधे लिखते हैं एक लाइन, एक शब्द में आर्द्रता, वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन में नमी तथा आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे धातु धीरे धीरे, जिससे धातु पर धीरे धीरे एक पतली परत चढ़ जाती है। इस पतली परत चढ़ जाती है जिससे धातुएं नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं, पेंट
इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। इससे बचाव के लिए हम लोग पेंट लगाते हैं, ठीक। गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं, लिख देते हैं, तथा जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। जिंक की परत क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यह हुआ संक्षारण। अगला एक और है जिसको कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता, इसे समझे आप। जब कोई तैलीय पदार्थ बहुत दिनों तक या काफी दिनों तक, या पानी को ही ले लीजिए आप, काफी दिनों तक वैसे ही हम छोड़ देते हैं, तो वह धीरे धीरे बेकार होने लगती है, और उसमें विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे वह बेकार होने लगती है, विकृत हो जाती है, और उसमें विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विकृति गंधिता। तो जब कोई तैलीय पदार्थ, ठीक है, वायु नमी या के संपर्क में आ जाए, धीरे धीरे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, जिसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंध क्या कहते हैं, इसको बचाव के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर अगर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लें, जैसे जो चिप्स आती हैं उसकी जो पैकेटें होती हैं, उस पैकेटों में ऑक्सीजन को हटाकर रिमूव करके नाइट्रोजन भर दी जाती हैं, ताकि वह लंबे समय तक ताजा का ताजा रहें। ठीक है, नोट करें, क्या, विकृति गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, लिखें, खाद्य पदार्थों में उपस्थित से उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसे विकृति गंधिता कहते हैं।